नाज़रीन, मैं हूं सईद काजी और मैं अपने ताज़ा वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ चंद खबरें जिनसे हम आगाज़ करेंगे और फिर जो बजट की भी आमद है। एक तो ये कि जो सुना नहीं है, बताया जा रहा है कि शौकत तरीन साहब से मुक़्तदर तबकों ने रब्ता किया है और जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता हुआ है। और उधर शहबाज शरीफ साहब की ऊपर तले ट्वीट्स भी आ रही हैं और वो बार बार चीख के एक बात कह रहे हैं कि मीसाक जमहूरियत और मीसाक मैशत करें, हमें इकट्ठे बैठना चाहिए, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, और हमें एक बहुत बड़ा बुरान है इसमें। यूँ लगता है कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो हनीमून पीरियड भी नहीं मिला। अब चंद दिनों के अंदर, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर जो माशी सूरत अहवाल सामने आ रही है, जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि जनाब यहाँ तो LCs खुलने में मसाइल पैदा हो चुके हैं और वो आपसे 100% जो कैश है वो डिमांड कर रहे हैं जो अप फ्रंट, तो वरना वो LC खोलने को तैयार नहीं है। तो ये इतने बड़े मसाइल हैं कि अब जो इमरान खान साहब की साबका माशी टीम है उसकी तरफ रुजू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब वो खुद इक़्तिदार में थे तो उन्हें दुनिया की नाअहल तरीन लोगों में जो है ये शुमार करते थे और कहा जाता था कि जनाब ये सारी जो माशी बर्बादी उस वक्त मुबैना तौर पर हो रही थी वो उन्हीं के बायस है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि शौकत तरीन साहब ऐसा क्या कर लेंगे जो जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब नहीं कर पाए। मिफ्ताह इस्माइल साहब तो खैर मुझे माफ़ कीजिएगा, चंद दिनों में ही एक लाफिंग स्टॉक बन गए हैं और जो है वो ख़ुद जो उनकी पुरानी अगर आप वीडियोज़ और फुटेज देखें कि वो कहते थे 137 रुपये पे कौन 1 लीटर पेट्रोल ख़रीद पाएगा, अब वो खुद 210 का या 100 इतनों का बेच रहे हैं और सुना यह है कि 270 तक उन्होंने लेकर आना है। तो अब सवाल क्या है, अब कौन से सवाल हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अब ये जो ख्याल था कि एक बिनाइन एस्टेब्लिशमेंट होगी, एक जो वर्ल्ड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें अमेरिका बहादुर और ये लोग हैं, ये बड़े बिनाइन होंगे। अब मैं उन ख़तरात की तरफ इशारा करता हूँ जो ख़तरात हम नहीं, आलमी जरीदे बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये कि हमने अगर फौरी तौर पर मामला तय ना किया इनके साथ, और शायद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है वासिक है हो जाएगा, पाकिस्तान को इस तरीके से वो एक मुश्किल में डालना शायद अफोर्ड ना कर सकें, एक राय ये भी है। और हमें जुलाई के पेट्रोल के लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी और ये हमसे मुतालबा विड्रॉ शायद कर लिया जाए कि जनाब आप पूरा जो है वो पैसे रखेंगे तो हम आपको पेट्रोल देंगे, वरना 10 से 20% पर जो है आपकी जो LC खुलती थी। मगर एक और बहुत बड़ा मामला है और आलमी इदारे उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगला जो बड़ा क्राइसिस आ रहा है वो फूड का क्राइसिस है, वो गंदम का क्राइसिस है। अब देखें इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। मैं आज आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, आप गौर फरमाएं कि पंजाब की तकरीबन 30% ज़मीन जो है इन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे दे दी। ये जो फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता था, नॉट पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट का जो 40% गल्ला है वो सिर्फ ये जो प्लेन्स ऑफ पंजाब हैं, जिसे आप तरक्की वाले मोड़ कहते हैं, यहाँ से शुरू होकर ये मशरकी पंजाब तक जाते हैं, ये पूरे बड़े सग़ीर को फीड किया करते थे। और आज हम जो है वो कभी यूक्रेन से गंदम मंगा रहे होते हैं और कभी और वो भी नहीं मंगा सकते। रूस वाला मामला ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त रूस इंडिया का चौथा बड़ा सप्लायर बन चुका है, यानी ये उसकी वजह यह है कि वो पेट्रोल उसको सस्ता दे रहा है, मगर हम उनसे नहीं खरीद सकते। और हम जो है शौकत तरीन और जहांगीर तरीन साहब को बुला रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो हमने नहीं करने। मगर सवाल ये है कि खान साहब के पास भी क्या कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है, जो मैं पहले ये सवाल उठाता रहा। तो ये जो फूड का क्राइसिस आ रहा है और ये जो LCs का क्राइसिस आ रहा है, इससे कैसे निपटा जाए। अब IMF जो है अब वो बिनाइन क्यों नहीं होता, मुझे तो लगता है ये बड़ी गलत थ्योरी थी। ये कौन कह रहा था जी इमरान खान साहब को इसलिए हटाया गया है कि जो है IMF बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो तो अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब है ये सारा साजिश की थ्योरी तो जो है वो मुझे क्रेडिबल नज़र नहीं आती। कहाँ गई वो मोहब्बत उसकी। सब इकोनॉमिस्ट कह रहे थे जी बड़े लीथल हैं, बड़े सख्त शराइत रखी हुई हैं इन्होंने, क्योंकि इमरान खान तो यहाँ बैठा हुआ है। अब इमरान खान तो हट गए फॉर वन रीज़न और दी अदर, हट गए। मैं इस बहस में नहीं जाता, ये आपकी अक्ल सलीम पे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अब तो वो चले गए हैं, तो अब क्यों है। तो भाई बात यह है कि जो आलमी और माशी साहूकार होते हैं, इनसे आप क्या तवक्को करते हैं
ये तो आपका खून चूसने के लिए आते हैं। और ये जो देर आर नो फ्री लंचेस, ये कहा जाता है और कहा नहीं जाता, होता भी ये है। अब मैं आपको आता हूँ कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो 5-7 बड़े मुल्क जहाँ फूड का क्राइसिस आ सकता है, ये इकोनॉमिस्ट की भी टाइटल स्टोरी है, इसके अलावा BBC पे भी ये आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो आने वाले बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं, जल्द ही इस क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। और जो हमें अब भी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे हमारे पास दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है। तो भाई ये किसने आपको रोक रखा था? आप 35-40 साल से जो हुकूमत कर रहे थे, आपको किसने रोका था? जो अब मौसूफ फरमाते हैं कि जी पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता। ये क्यों? पॉलिसियों का तसलसल तो है, कौन सा पॉलिसी का तसलसल नहीं है? हजूर आपके पक्स बंद हुए, आपको मुफ्त, आपके इस हुक्मरान अशराफिया को मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, आइंदा भी मिलेगा। एक ड्रामा किया है इन्होंने, 40% कट लगाई है, वो भी कहीं से वो पूरा कर लेंगे। कौन सा तसलसल नहीं हुआ? आपको बड़ी जो एक तसलसल से फ्री में प्लाट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? वो मिल रहे हैं। फिर आपकी रेजिडेंसेस, आपके घर, आप जहाज़ लेते हैं, यहाँ से उड़ते हैं और बिला वजह दौरा करने तुर्की चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, 50 बंदों को बीच में बिठाते हैं, उन्हें मौज मेला कराते हैं, यहाँ 2-4 जो करोड़ कितने करोड़ों का इश्तिहार रिलीज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो जाली जो आपकी जो है वाह करते हैं, कभी मीडिया में, कभी TV स्क्रीनों पर, कभी। तो वो तसलसल तो जारी है, वो तसलसल तो हम देख रहे हैं। मगर और साथ दूसरा तसलसल भी जारी है कि अब पता चल रहा है कि जो अब आइंदा आने वाला बजट है, इसमें अब मज़ीद आपका जो मोबाइल फ़ोन का बिल है उसमें मज़ीद जो है टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले जो फ़ोन है उन पर चलें, जो महंगे फ़ोन है तो वो तो बड़ा अच्छा किया, आईफोन पे आपने 70-78 रुपये या 80 हज़ार रुपये टैक्स लगा दिया, बहुत अच्छा किया। मगर ये जो बिजली और पेट्रोल का जो टैक्स है ये तो गरीब आदमी पे लगता है। तो ये बिल्कुल तसलसल जारी है। आप पिछले 70 साल से इस मुल्क को और रियासत को चलाने के तमाम अखराजात आवाम की जेब से पूरे कर रहे हैं, ये तसलसल तो मौजूद है, इसमें तो कोई कमी नहीं आई। तो फिर क्या मसला है? क्या जो है वो तब्दीली आई है? और दूसरी बात ये कि जो सबसे अहम बात सामने आई है, ये जो आज आपने जहांगीर तरीन साहब से और शौकत तरीन साहब से राब्तों का सिलसिला सामने आ रहा है। इससे पहले मैंने वीलाग में कहा था कि खान साहब को भी कहीं से कहा गया था कि हजूर आप इस मुश्किल वक्त में तावन करें। तो मसला ये है कि फिर अब क्या आपने जो है कौन से ऐसे आइंस्टाइन हम लेके आए हैं जो आज आके ये मसला हल कर लेंगे? कौन से आइंस्टाइन हैं जो अब जगह जगह पर जो है खैरात मांग रहे हैं, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाके कि जनाब ये करें? उन लोगों से आप खैरात मांग रहे हैं जिन्होंने यहाँ की जो ग्रीन ज़मीन है उसको ग्रे में तब्दील करके इंचों में, यानी एकड़ों में ख़रीदी और इंचों में बेची। और जो आपने एकड़ों में ख़रीद कर इंचों में बेची, उस ज़मीन और उस पैसे ने हमारे साथ क्या किया? उसने हमारी सियासत को तबाह कर दिया। वही पैसा जो है वो फंड हुआ, जो है अपने लोगों को इलेक्ट करवाया गया ताकि असम्बली में आपके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तकरीबन जो पिछले इनके वज़ीर ख़जाना थे, किबला क्या नाम है भला सा उनका, इसहाक डार साहब, उन्होंने कायमा कमेटी में एक सवाल के जवाब में बताया था कि जी 12 कार्टल्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होते हैं, एक बंदा नहीं है जो हमारी असम्बलियों में पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हो। इस आज क्लर्क बाहर निकले हैं जो तनख्वाह के लिए बिल बिला रहे हैं लोग उसके बाद, और एक पैसा भी नहीं उन्हें मिलेगा। इनका कौन सा नुमाइंदा है असम्बली में? इनका कौन सा नुमाइंदा है सेनेट में? इनकी आवाज़ कहीं पहुँचती है? और अरे ये जो कह रहे हैं नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये जो कह रहे हैं ना, मिलकर बैठे, मिलकर क्या बैठे? और इनके अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इनके अपने अल्ले तल्लों के लिए पैसे अब मौजूद नहीं है। अवाम कहाँ है? अवाम को तो छोड़े ना यार, उन पर तो आपने जो उनका हशर कर दिया। सवाल ये है कि ये अरब रुपया जो आप टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से लेते हैं, मेरे माचिस की डिबिया खरीदने से लेकर कोई चीज़ जो मैं खरीदता हूँ उस पर जो आप टैक्स लेते हैं 17% या जितना, और उसके बाद अगर मैं चेक जो है वो कैश करवाता हूँ उस पर आप पैसे लेते हैं, मैं ATM से 4 टके निकलवाता हूँ आप उससे पैसे लेते हैं, कोई ज़िंदगी, मैं टेलीफोन का एक बिल वो कार्ड लेता हूँ उससे आप पैसे लेते हैं। ये पैसे अब कम पड़ गए हैं इन लोगों के लल्ले तल्ले और इन लोगों की जो खाने पीने का सिलसिला है उसके लिए कम पड़ गए हैं। मैं अब ज़रा इसको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैक्रो इकोनॉमिक का बैलेंस, मैक्रो इकोनॉमिक का लेवल क्या है कि जनाब ये है बैलेंस शीट, ये हमारे रियासत के खर्चे हैं, ये रियासत के पिलर्स हैं, इनके अखराजात हैं, ये पूरे हो जाएं और ये पूरे नहीं हो पा रहे।
इनकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कल पिछले वीलॉग में कहा था कि कमाल है वो पाकिस्तान, कि जी पाकिस्तान बच गया, लोगों पर 60 रुपए का बोझ डाला 1 लीटर में, मगर पाकिस्तान बच गया। पता नहीं वो पाकिस्तान कहाँ होता है जो बच गया, जैसे मैंने कल कहा था। तो अब मसला ये है कि ये क्यों जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं, ये इमरान खान से ताउन क्यों मांग रहे हैं कि कहीं तुम इस जो मईशत का बोझ आम आदमी पर आ रहा है, ये कहीं बर्बादी करके ना रख दे, यानी एक कोई तहरीक की शक्ल ना बन जाए, और साथ उसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस में भी डराया जा रहा है। एक तरफ कि जैसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं ना, कि एक तरफ उसको गाजर दिखा रहे हैं, एक तरफ डंडा दिखा रहे हैं कि भाई हमारे साथ तावन करो और इनको काम करने दो। अब ये क्या काम करें? ये कौन से आइंस्टाइन है जो यहाँ आ गए हैं? इनके मसले क्या हैं, मुझे बताएं। इन ये अगर ठीक केसेस चलते हों, जो लोग खुद जमानत पे हों यार, जमानत पे और अबूरी जमानत पे हों, तो वो आपको ठीक करके देंगे। ये जो इकोनॉमिक विजिट है, एक मुफ्ता इस्माइल साहब है, कुछ सुना है उनका बड़ा अच्छा कारोबार है टाफियाँ शाफियाँ बनाने का, और उसमें वो बड़े पैसे भी कमाते हैं, मगर कौन से वो इकोनॉमिक विजिट है? बताया जाता है सप्लाई साइड इकॉनमी के वो बड़े माहिर हैं। तो आप करें ठीक, करके ठीक दें। क्या ठीक उन्होंने किया कि वही उठा के सारे का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया? तो मसला ये है कि इनका मसला अवाम नहीं है, अवाम इनका मसला नहीं है। इनका मसला ये है कि जो हमारे मुक़्तदर अशराफिया के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, और उनको पूरा करने के लिए ये IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, खाते खुद हैं और हमसे वो अदा करवाते हैं। और ये एक अरसा हुआ, मैं इस बात पे कंक्लूड करता हूँ कि एक अरसा हुआ कि रियासतों ने अवाम पर, और हमारी रियासत ने भी अवाम पर पैसे खर्चने बंद कर दिए। अब 2-2.5% भी हमारी सेहत और हमारी एजुकेशन पर ये सर्फ नहीं करते। तो ये कर्जा लिया किसके लिए? ये पॉलिसी तो 1980 से है। 1980 से आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद आपने लोगों पर अखराजात करने ख़त्म कर दिए, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, हाउसिंग जो है आपने कब्जा ग्रुपों के हाथ में पकड़ा दी, हमारे ऊपर एक आना नहीं लगाया, और $130 बिलियन लेके तुमने खर्च कहाँ किए जो मेरी जेब से निकाल रहे हो? पैसे तुमने खाए, खर्च ले मुझसे रहे हो। और इस पर एक तहरीक भी चल रही है, कभी मैं बात करूंगा। माइकल हसन नामी एक बड़े इंपॉर्टेंट और नॉन एक इकोनॉमिस्ट हैं फ्रांस के, वो कहते हैं कि ये रियासतें जो कर्जा ले रही हैं ये खुद अदा करें, आवाम से ना लें, क्योंकि खाया तुमने खुद है। हमारे ऊपर भाई, हमने बच्चे को तालीम खुद देनी है, बिजली का बिल खुद देना है, हमने सेहत के अखराजात खुद करने, अपने छत का खुद ख्याल रखना है, अपनी तमाम ज़रूरियात हमने पूरी करनी है। एक आना तो हमारे ऊपर खर्च नहीं करते, तो फिर हमसे क्यों ले रहे हो? वाई ये तो ये मसला है। और मैं ये इस बात पे आज कंक्लूड करता हूँ कि आपके इस इकोनॉमिक मॉडल में इतनी गुंजाइश भी नहीं रही कि आप मज़ीद हमें निचोड़ सकें या मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो पैदा कर सकें। यहाँ जहांगीर तरीन हो या शौकत तरीन साहब हों या कोई हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस नहीं करेंगे, इस इकोनॉमिक मॉडल को सीरियसली रीविजिट नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे, तो आप भी हमारे ऊपर आराम से हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। उन्हीं लोगों के पास आपको वापस जाना पड़ेगा जिनसे आप लड़ते हैं, हुकूमतों से निकालते हैं और दोबारा जाते हैं कि यार हमारी मदद करो, क्योंकि बहरहाल तबका तो दोनों का एक ही है। बहरहाल मैं अच्छी उम्मीद पे और इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं कि शायद कोई अच्छा दुख, ज़ख्म, बर्बादियाँ, बीमारियाँ खुल के सामने आ गई हैं। अब हमें उनके बारे में कोई मसला नहीं है, मगर उनका इलाज क्या है? इलाज तो तारीख़ में होता है, और मगर इलाज तारीख़ में जो इसका इलाज है वो कम से कम उन लोगों के पास नहीं है जो हमारे माशी और सियासी डॉक्टर बैठे हुए हैं। लिहाजा दुआ करते हैं कि कुछ ऐसे लोग ऊपर आएँ जो हमारे इन मसाइल को हल कर सकें, और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हम बच निकलेंगे यहाँ से भी इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।